बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि सिर्फ 10th पास स्टूडेंट्स भी फिनलैंड में जाके टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और वो भी टोटली फ्री। ना सिर्फ ये बल्कि आप स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद फ्रीली काम भी कर सकते हैं और इसे वर्क परमिट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। अगर तो आप यूरोप आना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि यूरोप में आके फ्री स्टडी हासिल की जाए और ये स्टडी भी स्किल्ड एजुकेशन हो, तो ये कैसा रहेगा? ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। अगर तो आपकी एज 18 साल है या उससे ज्यादा है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप 50 ईयर के भी हैं तब भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कम से कम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए तो आप इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, मैं बात कर रहा हूं फिनलैंड की। फिनलैंड की वर्कर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए फिनलैंड की गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी फिनलैंड के वर्कर शॉर्टेज की। दोस्तों, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस वर्कर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए अभी मैं जिस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं या स्पेसिफिक जिस इंस्टीट्यूट की बात करने जा रहा हूं, वो फिनलैंड के एक शहर वासा में कायम है और उसका नाम और उसका सारा प्रोसेस हम आगे जाके बात करेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले जानते हैं कि फिनलैंड कैसा मुल्क है। फिनलैंड एक हैप्पीएस्ट कंट्री है, दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में पिछले 6 साल से मुसलसल नंबर 1 पोजीशन पे है। इकोनॉमी स्ट्रांग है, करेंसी यूरो है, लोग खुशहाल हैं, लोग इंग्लिश बोलते हैं, स्वीडिश बोलते हैं, फिनिश बोलते हैं। गाइस, फिनलैंड की आबादी सिर्फ 5.5 मिलियन है, इसलिए यहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज रहती है और इसी शॉर्टेज को मीट करने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूट कायम किए जाते हैं और ये अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट नेशनलिटीज के लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए भी चाहे आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, यूएई से, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। आपको किसी किस्म का कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट आपने टिकट लेनी है और फिनलैंड में आ जाना है। गाइस, फिनलैंड नॉर्डिक रीजन का वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। यहाँ पे लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, आप इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। वेदर भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे आके आपको नेचर को क्लोजली मॉनिटर करने का मौका मिलता है। आप 27 मुख्तलिफ शेंजन कंट्रीज में जा सकते हैं अगर आपके पास फिनलैंड का वीजा है। गाइस, आप फिनलैंड को एज ए गेटवे भी यूज कर सकते हैं टू एक्सेस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके। गाइस, आप देखते हैं कि कौन इसे अप्लाई कर सकता है। गाइस, अगर तो आपकी एज 18 साल या उससे जायद है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, उससे अबव हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अपने ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लेना है, वो बहुत जरूरी है। नाउ कम्स के आप किस किस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप शेफ बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल कुक बनना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मैकेनिकल स्टडीज में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिक की फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेल्डर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल वेल्डर की एजुकेशन भी दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप वेटर बनना चाहते हैं, रिसेप्शनिस्ट बनना चाहते हैं, तो उसकी एजुकेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगी। दोस्तों, पहले 2 साल आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगी और तीसरे साल आपको इंटर्नशिप के मौके दिए जाएंगे। इंटर्नशिप के दौरान ही आपको डिफरेंट कंपनीज हायर कर लेती हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट दे देती हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी को ज्वाइन करके अपने स्टडी वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और साथ ही साथ जो ही आपका वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाता है तो आफ्टर 5 ईयर आप एलिजिबल होते हैं फिनलैंड की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, तो अभी टाइम है, आप अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। इससे पहले अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों, बात कर रहे थे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को देखने के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे।
नाउ इट्स टाइम टू सी हाउ वी कैन अप्लाई। सो मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, इंग्लिश, सोमी, स्वेंस्का। तो मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया है। देन कम्स के हाउ टू अप्लाई। तो हम हाउ टू अप्लाई को सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शंस क्या आते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एंट्री रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो नेशनैलिटी पे देखते हैं तो ऑल नेशनैलिटीज़ कैन अप्लाई टू द प्रोग्राम्स। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सेकेंडली एज को देखें तो यू आर एट लीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज व्हेन स्टडीज स्टार्ट्स। देर इज़ नो अपर एज लिमिट, मैंने ऑलरेडी बताया है। क्वालिफिकेशन इक्वलेंट टू फिनिश बेसिक एजुकेशन ऑफ 9 ईयर्स। तो यू नीड टू वेरीफाइड कॉपीज ऑफ योर सर्टिफिकेट। आपकी एटलीस्ट मैट्रिक होना चाहिए। फिनिश जो 9 ईयर है वो हमारे मैट्रिक के इक्वलेंट है, यानी 10th पास जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो हमारे सर्टिफिकेट भी ट्रांसलेट होने चाहिए इंग्लिश में, फिनिश में या स्वीडिश में। तो इंग्लिश हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। सर्टिफिकेट ऑफ द इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्ट, जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको आइट्स करना होगा। तो आइट्स के नीचे इन्होंने क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि कितना आइट्स बैंड होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सफिशेंट फंड्स। तो फिनिश रिक्वायरमेंट है €560 पर मंथ। अगर हम 2 साल की इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये मिनिमम 26 लाख पाकिस्तानी रुपीस बनता है और इंडियन 10 लाख रुपीस बनते हैं। आप फिज़िकली गुड कंडीशन में होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होगा। ये कुछ इनिशियल टेस्ट भी लेंगे जिसमें ट्यूबरक्लोसिस वगैरह है। और लास्ट में आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। आप ये देखें, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज बताए हुए हैं कि मैकेनिक के लिए और वेल्डर के लिए, वेटर के लिए, वेट्रेस के लिए, कुक के लिए। तो ये मिनिमम जो 5.5 बैंड है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे हमें एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में वो बता रहे हैं। यहाँ पे मेंशन है कि लिंक टू द एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइडेड व्हेन द अप्लाइंग इज़ ऑन। तो ये जनवरी और अगस्त में होता है ऑन। जनवरी गुजर चुका है, अभी अगस्त के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी आगे देखें तो एप्लीकेशन पीरियड रिमेन्स ओपन। तो इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन उस वक्त तक ओपन रहेगी जब तक इनका कोटा कंप्लीट नहीं होता। तो आपको जल्दी करना होगी अप्लाई करने में। यू कैन ओनली अप्लाई टू द वन ऑफ द इंग्लिश प्रोग्राम। आप एक ही प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एक्यूरेटली। अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स while the application period is on. You will be notified by email when the application has been received. So the admission result will be announced approximately 1 to 2 months after the application period is closed. तो 1 से 2 महीने के अंदर आपको ये रिजल्ट भी मिल जाएगा। फिर ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एडमिशन लेटर भेज देंगे जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई करना है, आपकी हेल्थ कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। चूँकि ये एक हेल्थ का चेकअप भी करेंगे, नॉर्मली ये एक्सरे करेंगे। नीचे मेरे ख्याल से यहाँ पे मेंशन भी होगा, हम देखते हैं आगे चल के। फिर आप अपनी एप्लीकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किस तरह से अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई फ़ीस का ज़िक्र नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ़िनलैंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसको अवेल करें। आपके पास चूँकि यहाँ पे 2 राउंड्स हैं, जनवरी का और अगस्त का। अभी अगस्त में चूँकि टाइम है तो आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। यहाँ पे देखते हैं बिगनिंग ऑफ स्टडीज़ में ये कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2 months बिफोर द स्टडीज़ बिगिन स्टूडेंट्स विल रिसीव एन ईमेल अबाउट द स्टार्ट ऑफ द स्टडीज़। विजिट अ डॉक्टर इन योर होम कंट्री टू गेट द हेल्थ डॉक्यूमेंट्स दैट वी रिक्वायर। ये ऑलरेडी उन्होंने ईमेल आपको कर दी होगी। आपको बेसिकली एक्सरे ऑफ लंग्स, बेसिकली इनको टीबी टेस्ट चाहिए होता है कि उसकी रिपोर्ट क्या है। तो सबसे पहले तो वो चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अराइव टू फिनलैंड वेल इन टाइम बिफोर द स्टडीज़ बिगिन। द फर्स्ट वीक विल इंक्लूड ओरिएंटेशन, studies and practical information about the school. The school will provide the new students with the appropriate uniform for kitchen and restaurant work and mechanical work.
For the student in restaurant and catering service, the following test will be carried out. तो आपको साल्मोनेला यहाँ पे फिनलैंड में आके इसका टेस्ट देना होगा। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि ना तो यहाँ पे कोई फीस है, बल्कि आपको यूनिफॉर्म तक प्रोवाइड किया जा रहा है। इस मौके को हरगिज़ मिस ना कीजिएगा। चूँकि यहाँ पे मेंशन है कि ये कोटा बेसिस है, तो जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपको एडमिशन मिलेगा, आपको रिस्पांस मिलेगा। तो लेट ना करें, इसको जितना जल्दी हो सके अप्लाई कीजिएगा। जो ही अगस्त आता है तो अप्लाई हेयर में जाके अप्लाई कर लें। मैं आपको यहाँ पे शो भी करवा देता हूँ। जो ही हम अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो वो ये बता देगा कि जनवरी का जो एडमिशन राउंड है वो अभी चल रहा है, तो अभी अगस्त का स्टार्ट नहीं होगा। तो जो ही अगस्त आता है तो आप यहाँ पे अप्लाई हेयर में जाके अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने सारे प्रोसीजर को डिटेल में देखा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मिनिमम एज जो है वो 18 है, इससे अबव 40-50 तक के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। फंड्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कितने फंड्स आपको रिक्वायर्ड हैं, तो आप जल्दी कीजिए, अभी अगस्त आने में 4 मंथ्स हैं। फ्रेंड्स, अगर तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं तो अभी टाइम है, उनको अटेस्ट करवा लें और साथ ही उनको ट्रांसलेट भी करवा लें। साथ साथ वो दोस्त जिनके पास आइट्स नहीं है वो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी 4 मंथ्स हैं, तो 5.5 बैंड्स लेके आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं इसी तरह से मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपने माँ बाप की दुआएं लेते रहें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।